नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्टकट एकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका RSM SSB स्टेनोग्राफर हिंदी डिक्टेशन गति 100 शब्द प्रति मिनट। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। आदरणीय महोदय, जैसा कि आपने कहा है, अध्यक्ष जी, मुझे 9 वर्ष पूर्व यहाँ दिल्ली में एशिया और सुदूर पूर्व संबंधी आर्थिक परिषद के अधिवेशन में भाषण देने का सुअवसर मिला था। विराम। भारत सरकार और जनता की ओर से मैं अपने अंचल तथा शेष विश्व के अनेक देशों के गणमान्य प्रतिनिधियों का हार्दिक स्वागत करती हूं, जो उस संस्था के नाम में परिवर्तन के बाद उसके पहले सम्मेलन में भाग लेने के लिए यहां आए हैं। मुझे आशा है कि यह परिवर्तन इस बात का संकेत वाहक है कि इस क्षेत्र की समस्याओं के प्रति आपका दृष्टिकोण में भी सुखद परिवर्तन हुआ है। विराम। सुदूर पूर्व का प्रयोग औपनिवेशिक युग के अवशिष्टों की ओर संकेत करने वाला था, जबकि विश्व में राष्ट्रों की अवस्थिति का निर्धारण भी पश्चिम के किसी बिंदु विशेष को केंद्र मानकर किया जाता था। विराम। नए नाम की स्वागत योग्य एक अन्य विशेषता यह है कि उसमें आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों की अभिन्नता को स्वीकार किया गया है। पैरा। आर्थिक परिवर्तन सामाजिक प्रणालियों को उलट-पुलट कर देता है और इसी प्रकार सामाजिक समस्याओं का प्रभाव आर्थिक प्रगति पर पड़ता है। पाश्चात्य देशों ने अपना दृष्टिकोण तथा मानदंड इतने प्रबल रूप में सबके सामने प्रस्तुत किए हैं कि संपूर्ण विश्व को विवश होकर उनका सामना करने की दौड़ में सम्मिलित होना पड़ा है और इस क्रम में स्थानीय परिस्थितियों तथा आवश्यकताओं की उपेक्षा हो गई है। क्या सभी देशों के लिए कोई एक ही पैमाना हो सकता है और क्या विभिन्न देशों के निकट अतीत के इतिहास तथा वर्तमान परिस्थितियों की अनदेखी की जा सकती है? गत 20 वर्षों से आर्थिक प्रगति की माप एक या दो संकेत वाहकों द्वारा, जैसे सकल राष्ट्रीय उत्पादन या प्रति व्यक्ति आय के रूप में की जाती रही है। अब इस तरीके के सही होने के प्रति दुनिया भर में संदेह व्यक्त किया जा रहा है। नागरिकों के संतोष या असंतोष की मात्रा को व्यक्त करने वाला तत्व सकल राष्ट्रीय उत्पादन की दर नहीं है, बल्कि यह है कि विभिन्न वर्गों और प्रदेशों के बीच उसका वितरण किस प्रकार होता है, वातावरण पर उसका प्रभाव क्या पड़ता है और उससे जीवन की गुणवत्ता का कितना विकास होता है। विराम। क्या उत्पादन में वृद्धि की अथक कोशिशों से समृद्ध देशों में संतोष का वातावरण देखने को मिलता है? लेखक ने आशंका व्यक्त की थी कि धन का संचय होगा और व्यक्तियों का हास। विराम। पैरा। आदरणीय महोदय, एस्केप प्रदेश में अमीर देशों का अभाव है। अधिकांश देश गरीब हैं और वहां लोग गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं। हमारे लोगों के लिए विकास कार्यक्रमों की कोई सार्थकता तभी हो सकती है जब वे
उनकी गरीबी दूर करने के लिए सीधे योग दें। विराम। उत्पादन में वृद्धि के कोई मायने तभी होंगे जब उनके द्वारा सबसे निचले स्तर पर जीवन यापन करने वालों का स्तर ऊंचा उठे। गरीबी पर प्रहार करने के लिए मुट्ठी भर लोगों द्वारा अधिक खपत की जगह सामाजिक खपत में वृद्धि की आवश्यकता है। विराम। हम इस वर्ष भारत में योजना के 25 वर्ष पूरे करने जा रहे हैं और गणराज्य के भी इतने ही वर्ष हो रहे हैं। इस चौथाई शताब्दी में हमारा अर्थव्यवस्था ने आत्मनिर्भर विकास के योग्य तकनीकी क्षमता प्राप्त कर ली है। हमारा अनाज का उत्पादन दुगुना हो गया है और औद्योगिक उत्पादन तिगुना। विराम। लेकिन इस अतिरिक्त उत्पादन के वितरण में असमानता के कारण लोगों की आशाएं तीखे ढंग से जाग उठी है और सामाजिक तनाव पैदा हो गए हैं। यही कारण है कि हमें सिंचित क्षेत्रों में और बड़े किसानों की सहायता से सघन कृषि के अपने कार्यक्रम के पूरक प्रयास के रूप में शुष्क क्षेत्रों में और सीमांत कृषकों की सहायता प्राप्त करने वाले विशेष कार्यक्रम बनाने पड़े हैं। विराम। हाल के दशकों के अनुभव से विकास और सामाजिक न्याय में संतुलन बनाए रखने का महत्व उजागर हो गया है। पैरा। इतने अधिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और वाद विवादों के बावजूद अब भी समस्याओं को अलग अलग खानों में रखकर देखा जाता है, न कि उनकी समग्रता में। विराम। अंतर्राष्ट्रीय महत्व की मूल समस्याओं की कीमत पर सामूहिक या संकीर्ण राष्ट्रीय हितों का पोषण किया जाता है। मुझे अभी हाल में ऊर्जा संबंधी एक अद्भुत और व्यापक अध्ययन को देखने का मौका मिला है, जिसे अमेरिका की एक टोली ने इस आधार पर किया है कि धरती उसके ऊर्जा के स्रोत तथा धरती पर मौजूद प्रत्येक वस्तु एक ही कार्यात्मक इकाई है और उसे किसी भी उद्देश्य के लिए इस समग्रता की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। विराम। यही बात अन्य संसाधनों के मामलों में भी सच है। दृश्य और अदृश्य आर्थिक शक्तियां इतनी बलवती होती हैं कि कोई भी राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बिना अपनी घरेलू समस्याओं का स्वयं समाधान करने की स्थिति में नहीं है और भविष्य में नहीं रह सकेगा। पैरा। सभापति महोदय, कुछ लोगों का विचार था कि चूंकि हम राष्ट्रीय संकट से गुजर रहे हैं, अतः मेरे लिए इस वर्ष यहाँ आना कठिन होगा। विराम। लेकिन राष्ट्रीय संकट के कारण ही मेरा यहाँ आने की इच्छा बलवती हुई। इससे दैनिक कार्यकलाप के अनंत चक्र से बाहर निकलकर एक विशेष परिप्रेक्ष्य से संकट को देखने का अवसर मिलता है। इसलिए संकट की इस घड़ी में मैं यहाँ आना बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ। विराम। हमें इस संकट का सामना करना है। देश के प्रत्येक भाग में लोगों ने, स्त्री पुरुष बूढ़े जवान, सबने बहुत बेमिसाल और शानदार तरीके से इसका उत्तर दिया है। इससे पता चलता है कि शायद संकट का लाभ भी है, क्योंकि हम देश में ऊपरी मतभेदों के बावजूद भी एक स्थायी एकता देखते और अनुभव करते हैं। पूछा जाता है कि हमें इस संकट में क्या करना है और इसमें
कोई संदेह नहीं कि धीरे धीरे लोग समझ जाएंगे कि क्या करना है। पैरा, इस संबंध में हमारा क्या दृष्टिकोण है, मैं इस बारे में कुछ शब्द कहना चाहूंगा। ऐसे संकट में जब युद्ध की भी संभावना हो तो सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों अर्थात हमारी सुरक्षा सेनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विराम, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि वह भूमिका उस हिमशैल की तरह है जिसकी केवल चोटी ही पानी से ऊपर दिखाई देती है, बड़ा भाग पानी के नीचे रहता है। राष्ट्रीय संकट का सामना करने के लिए मात्र सैनिक प्रयास की भी यही स्थिति है। यह महत्वपूर्ण है, लेकिन सैनिक प्रयास को सहायता देने वाली असली चीज वह जबरदस्त टोली है जिसमें देश के प्रत्येक व्यक्ति को हिस्सा लेना है। विराम, हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि देश ने वह हौसला दिखाया है। इसी हौसले के कारण हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हमारे इस प्राचीन देश का इस संकट में और बाद की स्थितियों में क्या होगा। पैरा, मेरी पीढ़ी के लोगों को स्वाधीनता संघर्ष के दौरान कुछ अनुभवों से गुजरना पड़ा। हमें गांधी जी जैसे महान नेता और गुरुदेव जैसे महान शिक्षक मिले। हम पर इसका बहुत प्रभाव पड़ा और अपने संघर्ष में हम वह सब प्राप्त करने में सफल हुए जो ऐसे संघर्षों में सामान्यतः प्राप्त नहीं होता। हम बहुत कटु नहीं हुए और अपना संतुलन बनाए रखने में सफल रहे। विराम, हमने जिनके विरुद्ध संघर्ष किया उनके प्रति दुर्भावना के बिना ही हम सफल हुए। विराम। आशा करते हैं आप सभी को डिक्टेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।